मान लीजिए 1 नवंबर 2023 को आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में बदल गई। 1 नवंबर 23 को आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में बदल गई। ठीक है सर। तो अब आपको क्या बोलता है एक्ट? अब एक्ट आपको क्या बोलता है? अब एक्ट आपको बोलता है कि भाई सुन, देख, समझ, 31 अक्टूबर 23 को आपके पास जो इनपुट्स पड़े हैं, आपके पास जो इनपुट्स इन डब्ल्यूआईपी पड़े हैं, आपके पास इनपुट्स इन फिनिश गुड्स पड़े हैं, इनका आईटीसी आपको रिवर्स करना है। इनका आईटीसी आपको रिवर्स करना है। प्लस आपके पास जो कैपिटल गुड्स पड़े हैं, इनका आईटीसी भी आपको रिवर्स करना है। और कैसा आईटीसी? इनका रिड्यूस्ड आईटीसी आपको रिवर्स करना है। इनका रिड्यूस्ड आईटीसी आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। अब रिड्यूस्ड आईटीसी निकालने के लिए तुम क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि मंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे? क्या लगता है तुमको? तुम क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि मंथ वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे? क्या लगता है तुमको? बताओ, बोलो बच्चे। सर, जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट में कन्वर्ट हो रही हो या फिर तुम नॉर्मल स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, तब जब तुम्हारा कैपिटल गुड का रिड्यूस्ड आईटीसी का कैलकुलेशन होगा, तब जब कैपिटल गुड के रिड्यूस्ड आईटीसी का कैलकुलेशन होगा, तो वो क्वार्टर वाइज नहीं होगा, वो मंथ वाइज होगा। वो मंथ वाइज होगा। 60 मंथ की लाइफ मानी जाती है। 60 मंथ की लाइफ मानी जाती है। और जो आपकी अनयूज्ड लाइफ है, आपकी जो अनयूज्ड लाइफ है, उसका आईटीसी आपको क्या करना होता है? जो अनयूज्ड लाइफ है उसका आईटीसी आपको क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है। तो सपोज कर लो 31 अक्टूबर को तुम्हारे पास एक मशीनरी पड़ी हुई थी। 31 अक्टूबर को तुम्हारे पास एक मशीनरी पड़ी हुई थी। यह मशीनरी तुमने खरीदी थी 10 जुलाई 21 को 10 लाख रुपए की, और इस पे तुमने 18% का जीएसटी दिया था। इस पे तुमने 18% का जीएसटी दिया था। 31 अक्टूबर को तुम्हारे पास एक मशीन पड़ी हुई है। 31 अक्टूबर को तुम्हारे पास एक मशीन पड़ी हुई है जो तुमने 10 जुलाई 21 को खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और इस पे 18% का जीएसटी तुमने दिया था। तुम्हें बताना है कि कितना आईटीसी रिवर्स होगा। तुम्हें बताना है कितना आईटीसी रिवर्स होगा। तो सबसे पहला काम तुम यहां पर क्या करोगे? सबसे पहला काम तुम यहां पे यूज्ड लाइफ निकालोगे। यूज्ड लाइफ कितनी है सर? 10 जुलाई 21 से 31 अक्टूबर 23। 10 जुलाई 21 से 31 अक्टूबर 23 यूज्ड लाइफ निकालोगे। जल्दी से बताओ यूज्ड लाइफ कितनी आ रही है? यूज्ड लाइफ कितनी आ रही है सर? 2021 के हमारे पास आएंगे 5 महीने और 20 दिन, 2022 के पूरे 12 महीने, 2023 के हमारे पास 10 महीने, यानी कि हमारे पास 27 महीने और 20 दिन की यूज्ड लाइफ है। 27 महीने और 20 दिन की यूज्ड लाइफ है। बोलो बेटा हाँ कि ना? बोलो बेटा हाँ कि ना? 2021 के 5 महीने और 20 दिन, 2022 के पूरे 12 महीने, 2023 के 10 महीने, टोटल मिलाकर हो गया 27 महीने और 20 दिन। अब जरा मुझे बताओ इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? रिमेनिंग लाइफ है 60 महीने में से माइनस कर दो 27 महीने और 20 दिन, 60 में से 28, 32 महीने और 10 दिन की लाइफ बाकी है। 32 महीने और 10 दिन की लाइफ बाकी है। अब आपका जो आईटीसी रिवर्स होगा वो कितने महीने का होगा? केवल 32 महीने का। ये जो 10 दिन है ना बेटा, इसको सरकार इग्नोर कर देगी। ये 10 दिन सरकार इग्नोर कर देगी। 32 महीने का आईटीसी रिवर्स होगा। तुमने 10 लाख पे 18% यानी कि 1,80,000 रुपए का आईटीसी लिया था। ये 1,80,000 का आईटीसी 60 महीने का था, तो 32 महीने का कितना होगा? 96,000। तुम्हारा आईटीसी जो रिवर्स होगा वो कितना रिवर्स होगा? 96,000 रुपीज का रिवर्स होगा। ठीक है। और एक शॉर्टकट बताऊं आप क्या कर सकते हो? एक शॉर्टकट ये आ सकता है कि ये जो 27 महीने और 20 दिन आ रहा है ना, इसको आप कंप्लीट मंथ मान लो। ये 27 महीने और 20 दिन को आप कंप्लीट मंथ मान लो। ये 28 हो गए। अब अगर तुम 60 में से 28 माइनस करोगे, तुम्हारे पास डायरेक्टली 32 आ जाएगा। तुम्हारे पास डायरेक्टली 32 आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन तुम बताना कि ये सवाल ठीक है कि गलत है। एक बात बताओ, इस मशीन के केस में क्या हम वो 1 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे? इस मशीन के केस में क्या हम वो 1 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे कि सर अगर 1/11/23 को हम टैक्सेबल सप्लाई से एग्जेम्प्ट सप्लाई में जा रहे हैं, तो इनवॉइस 1 साल से ज्यादा अगर पुरानी है तो आईटीसी मत रिवर्स करो। अगर इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो आईटीसी मत रिवर्स करो। नहीं सर, सर देखो ना, बात समझो ना मेरी। आपने गवर्नमेंट को पैसा देना है, गवर्नमेंट आती हुई लक्ष्मी को ना क्यों करेगी? यहां पे गवर्नमेंट को पैसा मिलना है, आईटीसी रिवर्स होना है। आईटीसी जब रिवर्स होना है तो गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाना है। तो गवर्नमेंट ये 1 साल का कंडीशन लगा के अपने पैर पर कुल्हाड़ी थोड़े ना मारेगी। गवर्नमेंट कहेगी जितनी मर्जी पुरानी मशीनरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो यहां पर इसको मानेंगे रिवर्सल के लिए। लेकिन अगर यहीं पे आपको आईटीसी मिलना होता, सेक्शन 18(1) लगाना होता, तो वो कहता है 18(1) अकेला मत पढ़ो, 18(2) को भी साथ में पढ़ो। और 18(2) कहता है कि इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो जब आपको आईटीसी मिलना था तो 1 साल की कंडीशन है, लेकिन जब आईटीसी रिवर्स होना है तो कोई कंडीशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? बोलो सर, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। डन सर। अगर 60 महीने पुरानी है तो आप उसकी पूरी लाइफ यूज कर चुके हो, फिर तो कोई आईटीसी रिवर्स ही नहीं होगा। चलो, आईटीसी के क्वेश्चन हम लोगों ने रिवाइज कर लिए, और लगभग मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने